अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहसिन खान ब्लॉग। और आज हम पढ़ेंगे माई हॉबी की जो उर्दू ट्रांसलेशन। हॉबी का मतलब है मशगला, वो आपका काम जो आप अपने फ्री वक्त में फ़ारग वक्त में करते हैं जब आपको कोई काम नहीं होता। तो ये जो आपका प्रेफरेंस होती है जिस काम के लिए, ये आपका हॉबी कहलाता है। शॉर्ट कर रहा हूँ चूँकि लेक्चर की मैं लेंथ ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता। ट्रांसलेशन पे आते हैं। देयर इज़ नो कंपल्जन, कोई मजबूरी नहीं है। अबाउट ए हॉबी, एक हॉबी से मुतल्लक। इट अराइजेज़ प्योरली, ये निकलता है या बनता है मुकम्मल तौर पर फ्रॉम पर्सनल टेस्ट, इंसान के ज़ाती टेस्ट से। एवरी बॉय और गर्ल, हर लड़का और लड़की शुड हैव ए हॉबी, उसका एक हॉबी होता है। फॉर स्पेयर टाइम, एक फ्री वक्त के लिए। फॉर एज द पोइट सेड, जैसा कि पोइट ने कहा है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्यूपेशन इज़ नॉट रेस्ट, किसी काम का दिमाग में ना होना ये रेस्ट नहीं है, बल्कि ये माइंड क्वाइट जो वेकेंट, जो खाली दिमाग है बिल्कुल, इज़ माइंड डिस्ट्रेस्ड, वो लाजमी दिमाग किसी परेशानी में या किसी तकलीफ़ में मुब्तला होता है या मुब्तला हो जाएगा। सिंस इट डिपेंड्स ऑन पर्सनल टेस्ट, चूँकि हॉबी जो है पर्सनल टेस्ट पे डिपेंड करता है। इट फॉलोज़, ये ज़ाहिर करता है कि दैट देयर आर मैनी डिफरेंट हॉबीज़, के दुनिया में बहुत सारी हॉबीज़ हैं। सम फाइंड इट इंटरेस्टिंग, कुछ लोग जो दिलचस्पी रखते हैं टू कलेक्ट, इकट्ठे करना, यूज़ पोस्टेज स्टैम्प्स फ्राम ऑल द डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से, मुख्तलिफ ममालिक से। अदर्स हु आर मैकेनिकल माइंडेड, कुछ लोग जो मैकेनिकल माइंडेड हैं, यानी कि मैकेनिकल काम करना पसंद करते हैं। लाइक टू वर्क विद मशीनरी, वो मशीनरी के साथ काम करना पसंद करते हैं। टू टेक बाईसाइकिल और रेडियो सेट्स, वो कभी बाईसाइकिल को खोल लेंगे, कभी रेडियो को खोल लेंगे। टू पीसेस, उसे टुकड़े टुकड़े अलग अलग करेंगे पार्ट्स में, एंड असेंबल दम अगेन, और फिर उन्हें जोड़ देंगे। अनदर मे बी फॉन्ड ऑफ फ्रेम वर्क और पेंटिंग, कुछ लोग जो हैं पेंटिंग वगैरह के शौकीन होते हैं या ड्राइंग के। ऑफ ऑब्जर्विंग द हैबिट्स ऑफ बर्ड्स, और कुछ परिंदों की जो नेचर को समझने की कोशिश करते हैं, उनकी हरकत व सकनात को। एंड इसी तरह फिर एंड एनिमल्स इन द जंगल, और कुछ एनिमल्स को। ए हॉबी हैज़ ए बेनिफिशियल इफ़ेक्ट, हॉबी के फ़ायदा मंद असरात है ऑन द माइंड, दिमाग पर। एंड प्रिवेंट्स, रोकता है वन, एक आदमी को फ्राम एवर बिकमिंग डल, डल होने से। एंड इन लो स्पिरिट, और लो स्पिरिट होने से, यानी कि इंसान को बोर होने से या इंसान के दिमाग को किसी नेगेटिव सोच के तरफ जाने से रोकता है। माई हैंड्स, जो मेरे हाथ हैं, ऑटोमेटिकली मूव कर जाते हैं खुद ब खुद टूवर्ड्स बुक्स, किताबों की जानब। वेन एवर आई एम फ्री, जब भी मैं फ्री होता हूँ, फ्राम माई वर्क, मेरे काम से। रीडिंग इज़ माई हॉबी, तो रीडिंग मेरा मशगला है। देर आर टू रीज़न फॉर दिस चॉइस, इस चॉइस के लिए दो रीज़न हैं, मेरी दो वजूहात हैं। वन, पहली, इट्स माई टेस्ट ऑफ लाइफ, ये मेरी ज़िंदगी का ज़ौक़ है, शौक़ है। टू कायदे, दूसरी जो रीज़न है, द कायदे आज़म हु इज़ माई हीरो, कायदे आज़म जो मेरे हीरो हैं। आल्सो लाइक रीडिंग अलाट, उनको भी रीडिंग बहुत अच्छी लगती थी। ही हिमसेल्फ हैड ए ग्रेट कलेक्शन, उनके पास भी बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा था ऑफ बुक्स, किताबों का। बिसाइड्स, इसके अलावा। इट इज़ एन एडवाइस ऑफ ग्रेट राइटर्स, ये बड़े बड़े राइटर्स की नसीहत भी है कि टू रीड बुक्स, किताबें पढ़ें। और किताबें पढ़ने से, इन ऑर्डर टू राइट ग्रेट, कहते हैं किताबों को पढ़ें कुछ बड़ा लिखने के लिए, इन ऑर्डर टू राइट ग्रेट। हैज़लेट बेकन एंड आलमोस्ट ऑल द राइटर्स, हैज़लेट बेकन और तकरीबन और तमाम राइटर्स ने, या तमाम राइटर्स यूज़ टू स्टडी, यूज़ टू एक मॉडल वर्ब है, माजी में कोई बार बार काम किया जाए उसको ज़ाहिर करने के लिए। हैज़लेट बेकन और ये तमाम राइटर अक्सर पढ़ा करते थे। एंड यूज़ द एक्वायर्ड नॉलेज, एक्वायर्ड आइडियाज़, और फिर ये हासिल शुदा आइडियाज़ को इस्तेमाल करते थे इनटू दियर राइटिंग। रीडिंग फॉलोड बाय राइटिंग हैड मेड दम परफेक्ट, यानी कि अगर आप रीडिंग करते हैं राइटिंग के थ्रू, या राइटिंग करते हैं पहले रीड करके, अच्छा नॉलेज करके, तो फिर ये दोनों चीज़ें आप अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं। माई चॉइस ऑफ रीडिंग बुक्स रेंज फ्राम पोइट्री, यानी कि मेरी जो फेवरेट चॉइस है जिसमें मैं पढ़ता हूँ, पोइट्री है, हिस्ट्री है, एंड जियोग्राफी है, टू क्रॉनिक तफसीर्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ता हूँ। आल्सो बुक्स फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर अट्रैक्ट माई अटेंशन, और मुझे कुछ इंग्लिश लिटरेचर से भी बुक्स मुझे अच्छी लगती हैं। आई रीड उर्दू एंड इंग्लिश पोइट्री, मैं उर्दू और इंग्लिश पोइट्री को भी पढ़ता हूँ। द ग्लोरी ऑफ द पास्ट इज़ वेरी फैसिनेटिंग टू मी, जो पास्ट की ग्लोरी है वो भी मुझे अच्छी लगती है, यानी मुझे पास्ट में कुछ पास्ट रिलेटेड चीज़ें पढ़ना भी अच्छा लगता है। सो आई हैव रीड मैनी ए बुक, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी ऑन इंडियन हिस्ट्री पर भी। द नॉलेज ऑफ आवर एंसेस्टर, जो बाउजदाद का नॉलेज है हमारे, मेक्स मी, मुझे मजबूर करता है कि थिंक, मैं सोचूं, दैट आई एम ए पार्ट ऑफ द पास्ट, कि मैं भी एक माजी का हिस्सा हूँ।
इंग्लिश नावल्स एसेज एंड स्टोरीज़ कंट्रीब्यूट टू माई वोकेबुलरी एंड स्टाइल। जो इंग्लिश नावल्स एसेज वगैरह हैं ये भी मेरे अल्फाज के ज़ख़ीरे में इजाफ़ा करते हैं, यानी अल्फाज में इजाफ़ा करते हैं स्टाइल में। आई आल्सो रीड कुरानिक तफसीर, मैं कुरानिक तफसीर भी पढ़ता हूँ बाई डिफरेंट स्कॉलर्स, मुख्तलिफ स्कॉलर्स की, इन ऑर्डर टू ग्रैस्प, समझने के लिए द ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम, इस्लाम की असल रूह को। बिसाइड्स, इसके अलावा आई रीड न्यूज़पेपर्स, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ एंड इंटरनेशनल मैगजीन्स पढ़ता हूँ, लाइक जिसका नाम है द टाइम एंड न्यूज़ वीक। दियर स्टडी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, उनकी जो स्टडी है उनकी रीडिंग बड़ी दिलचस्प है। एज दे गिव, जो कि वो देते हैं ए थारो व्यू ऑफ एनी हॉट इशू और टॉपिक, चूँकि वो एक मुकम्मल व्यू देते हैं किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक का। द बेनिफिट्स ऑफ माई हॉबी, मेरा जो बेनिफिट्स हैं मेरे हॉबी के आर अनलिमिटेड, बड़े ज़्यादा हैं, लामहदूद हैं। फर्स्टली, पहला, रीडिंग हैज़ सेव्ड मी, जो पढ़ना मुझे बचाता है फ्राम बैड कंपनी, बुरी सोबत से, एंड कॉन्सिक्वेंट ट्रेजिक लॉस, और आखिर में बड़े एक नुकसान से मुझे बचाता है, यानी कि अगर मैं ना पढ़ता तो शायद किसी गलत काम में होता। सेकेंडली, दूसरा, इट हैज़ गिवन मी ए क्लियर एडवांटेज, उसने मुझे एक वाज़िया फ़ायदा भी दिया है अवर माई फेलो स्टूडेंट, मेरे फेलो स्टूडेंट्स की निस्बत। आई हैव ग्रेट वोकेबुलरी टू स्पीक एंड राइट, मेरे पास अल्फाज का ज़ख़ीरा ज़्यादा हो चुका है लिखने और बोलने के लिए। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है ऑफ करंट अफेयर्स, मौजूदा हालात की मुझे पूरे जो है पूरा नॉलेज है। एंड लिटरेचर का बाय वर्चू, सिर्फ मेरी इसी खूबी से ऑफ माई हॉबी, जो मेरी हॉबी की है, यानी इस हॉबी के ज़रिए मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। देयर फॉर, इसलिए आई स्कोर बेटर मार्क्स, मैं अच्छे मार्क्स लेता हूँ इन एग्ज़ामिनेशन में। अच्छा, ये पीछे कुत्ता बोल रहा है, मैं इसकी परवाह नहीं कर रहा हूँ, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चूँकि ये रैंडमली लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई एडिटिंग शेटिंग नहीं है। तो अच्छा, क्या बात हो रही थी जी। देयर फॉर आई स्कोर बेटर मार्क्स, मैं अच्छे नंबर भी लेता हूँ इन एग्ज़ामिनेशन इम्तहान में, एंड विन, और जीतता हूँ सम टाइम। इसकी जो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है ईज़ाली, तो लेकिन चूँकि अमेरिकन आज चलती है तो फिर मैं ईज़िली पढ़ रहा हूँ सम टाइम ईज़िली इन क्विज़ कंटेस्ट, और बास कार में जो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जो क्विज़ होते हैं उसमें मैं जीतता हूँ। एंड स्पीच डिक्लेमेशन और जो तकरीर के मुकाबले होते हैं उनमें भी मैं जीतता हूँ। माई रीडिंग हैबिट्स आर अनदर एस्पेक्ट, अब ये नहीं चुप करने वाला। माई रीडिंग हैबिट्स आर अनदर एस्पेक्ट्स, मेरे जो रीडिंग हैबिट्स हैं इसके कुछ और पहलू भी हैं टू बी इन्वेस्टिगेटेड, अगर इन्वेस्टिगेट किया जाए। यानी मैं ऐसी चीज़ें पढ़ता हूँ जो मुझे कुछ और तरह से भी फ़ायदा देती हैं, यानी कि आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूँ फॉर द सेक ऑफ प्लेयर, खुशी के लिए, एंड नॉलेज के लिए। रीडिंग इज़ ए सोर्स ऑफ रेफ्रेशमेंट फॉर मी, रीडिंग मेरे लिए एक रेफ्रेशमेंट का सोर्स है, ज़रिया है। नॉट ऑफ बर्डन नहीं है, और हेडक और सर दर्द भी नहीं है। और ताहम व्हेन आई एम फ्री, जब मैं फ्री होता हूँ फ्राम एग्जामिनेशन, इम्तहान से, आई रीड अलॉट, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, ऑलमोस्ट पैशनेटली, और जोश व जज्बे के साथ पढ़ता हूँ जब भी मैं इम्तहान से फ़ारग होता हूँ। सेकेंडली, दूसरा, आई ऑलवेज हेजिटेट, मैं हमेशा हेजिटेट करता हूँ, हिचकिचाता हूँ टू लैंड माई बुक्स, अपनी किताबों को देने से, टू समबडी, किसी को, एल्स समबडी एल्स, किसी दूसरे इंसान को, किसी दूसरे दोस्त को, बिकॉज आई डू नॉट ट्रस्ट, क्योंकि मैं यकीन नहीं करता एनीवन, किसी पे, इन दिस कनेक्शन, इस हवाले से, यानी कि मैं अपनी किताबी दोस्तों को देना पसंद नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे दोस्त वापस नहीं करते, शायद ये वो कहना चाह रहा है। टू कंक्लूड, नतीजा निकालने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि रीडिंग इज़ ए बेनिफिशियल हैबिट, रीडिंग एक फ़ायदेमंद आदत है, एंड ए वाइज एडवाइस, और ये अक्लमंदाना नसीहत है ऑफ ग्रेट पीपल, बड़े लोगों की। इट लीड्स वन, ये एक इंसान को ले जाता है टू सक्सेस, कामयाबी की तरफ, एवरीवेयर, हर जगह दुनिया में। इन्वेस्टमेंट, जो सरमायाकारी इन दिस हॉबी, इस मशगले में जो करेगा, वुड सर्टन पे ऑफ इन फ्यूचर, तो ये एक दिन उसे फ्यूचर में फ़ायदा ज़रूर देगा। यानी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपके पास बुक्स नहीं है, तो आप अपने पैसों से कोई ख़रीदते हैं बुक्स, तो ये चीज़ वेस्ट नहीं जाएगी, ये ज़रूर फ्यूचर में आपके काम आएगी। वन कैन इन्जॉय सक्सेस, एक आदमी कामयाबी को इन्जॉय कर सकता है रीडिंग के ज़रिए। लैयर, फुर्सत को भी, लैशा, फुर्सत को भी, हैप्पीनेस, खुशियों को भी, एंड ग्रेट रिस्पेक्ट, और इंसान की इज़्ज़त भी है बाय हैविंग ए गुड हैबिट, ये अच्छी आदत को अपना के, फॉर वन स्पेयर टाइम, अपने फ्री वक्त के लिए। द विजडम ऑफ ए लर्नड मैन, एक ऐसे इंसान की जो अक्ल है, जो सीखा हुआ है, कुछ जानता है, यानी पढ़ा लिखा है, कम आती है बाय अपॉर्चुनिटी, मौका से, ऑफ लेयर, फुर्सत की। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये इससे आपको, ये लेक्चर मेरा आपको समझ आया होगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने एक बान। और अगर ये वीडियो अच्छी नहीं लगी तो अगली वीडियो देखिएगा, ज़रूर अच्छी लगेगी।